नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं बीजेपी के खिलाफ। उन दलों को जो बीजेपी से भिड़ने का मादा रखती हैं, जिनको बीजेपी से भिड़ना है और जिनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, और नीतीश कुमार इस अभियान में बखूबी लगे हुए हैं। क्या नवीन पटनायक, क्या हेमंत सोरेन और क्या विपक्ष के दूसरे बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार सबसे मुलाकात कर रहे हैं और नीतीश कुमार इस अभियान में लगातार लगे हुए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के दुश्मनों को एक करने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के जो सियासी दुश्मन हैं उनको साथ लाने में लगी हुई है। चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर दूसरे नेता हों, इसी फहरिस्त में नाम जुड़ गया है आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह को अब बीजेपी अपने साथ ला रही है। हालांकि आरसीपी सिंह पर बीजेपी के नज़दीकी होने का आरोप तब भी लगता रहा जब वो जेडीयू का हिस्सा हुआ करते थे, और जेडीयू में अगर आरसीपी सिंह किनारे कर दिए गए, उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया, तो जेडीयू ने इसकी वजह यही बताई कि उनका तन यहाँ था, जेडीयू में था, मन बीजेपी में था, मन कहीं और था। तो आरसीपी सिंह पर यही आरोप लगा, धीरे धीरे किनारे किए गए। स्थिति ऐसी आई कि उनको जेडीयू छोड़ना पड़ा, जेडीयू से इस्तीफा देना पड़ा। आरसीपी सिंह बिहार में घूमते रहे लगातार, और उसके बाद कई तरह के कयास लग रहे थे कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे, पार्टी बनाकर बीजेपी से गठबंधन करेंगे। लेकिन आज तस्वीर साफ हो गई है और पूरी तरह से साफ हो गई है। आरसीपी सिंह आखिरकार आज बीजेपी के हो जाएंगे। आरसीपी सिंह आखिरकार आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। लंबे वक्त से सस्पेंस था आरसीपी सिंह के बीजेपी में शामिल होने को लेकर। तो आरसीपी सिंह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। और इससे पहले आपको याद होगा आरसीपी सिंह के करीबी नेता रहे, जेडीयू में प्रवक्ता रहे अजय आलोक भी दिल्ली में ही बीजेपी में शामिल हुए थे, और अजय आलोक को आरसीपी सिंह के करीबी होने की ही कीमत चुकानी पड़ी थी और उनको जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो आरसीपी सिंह के बीजेपी में शामिल होने के लेकर जो जानकारी है, दोपहर 1:30 बजे वो दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में पार्टी की सदस्यता लेंगे। इस दौरान भाजपा के कई बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री के भी शामिल होने के आसार जताए जा रहे हैं। तो बिल्कुल धूम धड़ाके के साथ आरसीपी सिंह की एंट्री बीजेपी में होने जा रही है। बिल्कुल गर्मजोशी के साथ भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत कर रही है। और आरसीपी सिंह के बारे में आप जानते हैं, पिछले दिनों ही उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था और उस इस्तीफे के बाद उन्होंने कई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के करीबी नेता रहे थे। आरसीपी सिंह की तूती बोलती रही जेडीयू में कई सालों तक, और जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत रखते रहे। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि जब जब प्रशांत किशोर को जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और आरसीपी सिंह भी जेडीयू में थे, तो प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह के बीच लगातार टकराव रहा और आखिरकार जीत आरसीपी सिंह की हुई। प्रशांत किशोर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो आरसीपी सिंह का ये कद था। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया पार्टी का आरसीपी सिंह को, केंद्रीय मंत्री भी बने। हालांकि केंद्रीय मंत्री बनने को लेकर ये आरोप आरसीपी सिंह पर है कि वो अपने मन से बन गए, नीतीश कुमार की मर्जी शामिल इसमें नहीं थी, और इसकी कीमत भी आरसीपी सिंह को चुकानी पड़ी है। तो खैर, अब नीतीश कुमार के एक और दुश्मन बीजेपी के हो जाएंगे। आरसीपी सिंह आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये खबर अब सामने आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।